नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पंजाब में कांग्रेस में मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो दो अपडेट हैं। पहला ये कि पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात चल रही है, और दूसरा ये कि चन्नी और सिद्धू आधे घंटे से बातचीत कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, दूसरी बात यह है कि वो रवाना हो चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह से और आज एनएसए अजीत डोभाल से मिलने के बाद तो दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हुए हैं अमरिंदर। जब अमरिंदर सिंह से ये पूछा गया कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली है और कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो पिछले कई दिनों से पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में चल रही उथल पुथल के बाद पार्टी का संकट अब और भी गहराता जा रहा है। आइए इस वक्त हम एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान लगातार इस खबर पर पिछले कई दिनों से नजर बनाए हुए हैं। सत्येंद्र, ये मुलाकात तो चली रही है दोनों के बीच, चन्नी और सिद्धू के बीच। कैप्टन भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन आप हमें ये समझाइए हमारे दर्शकों को कि क्या इसका क्या मतलब हुआ अभी तक जो भी हुआ। कांग्रेस इससे कितनी मुश्किल में है, और क्या ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कैप्टन को भी किनारे कर दिया, सिद्धू को भी साइड कर दिया। एक तीर से क्या दो निशाने उसने साधे हैं, और इस पूरी उथल पुथल में कौन फायदे में, कौन नुकसान में, कौन मुश्किल में और कौन अपने आप को ठीक महसूस कर रहा है। सत्येंद्र, सही देखिए, दो बातें हैं, ये आपको समझनी बेहद जरूरी है और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी साइड लाइन कर सकती है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि दोनों ही मौजूदा विधायक हैं, और जब तक वो अपनी मर्जी से पार्टी नहीं छोड़ देते हैं या फिर पार्टी उनको निकालती नहीं है, अगर पार्टी नहीं निकालती है तो वो पार्टी के अंदर रहेंगे, और पार्टी के अंदर रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी की और ज्यादा फजीहत करते रहेंगे। क्योंकि अभी अगर उनको साइड लाइन किया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी उनको पार्टी में रखने वाली नहीं है। जब नेता पार्टी में नहीं रहेगा तो वो पार्टी के अंदर रहेगा, पार्टी का नुकसान करेगा। नंबर दो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी तो उसमें साफ लिखा कि आपने जिस तरीके से मुझे अपमानित किया, मैं उससे आहत होकर मुख्यमंत्री पद ही नहीं पार्टी भी छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने पार्टी अभी भी नहीं छोड़ी है। अमित शाह से लेकर एनएसए डोभाल तक वो दिल्ली में मुलाकात करके आए हैं। आगे का रास्ता क्या होगा, सफर किस तरीके से तय करना है, उसका ब्लूप्रिंट बनाकर आए हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं ज्वाइन करेंगे। इसकी एक वजह यह है क्योंकि वो मौजूदा विधायक हैं और अकेले विधायक रहकर वो पार्टी को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर पार्टी छोड़ना चाहते हो तो उनको एक जो पर्टिकुलर लिमिट है विधायकों की, वो अपने साथ रखनी होगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी में रहकर चाहे सिद्धू हो चाहे अमरिंदर सिंह हो, ये पार्टी की फजीहत करते रहेंगे। अब पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी इन नेताओं के ऊपर कितना कड़ा एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा, कांग्रेस आलाकमान जिस तरीके से लगातार कमजोर होता जा रहा है, उस सूरत में यह भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस आलाकमान इन बड़े नेताओं को पार्टी से निकाल सके। तो कुल मिलाकर एक तरफ सुलह की वार्ता चल रही है तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने तेवर दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में फजीहत कांग्रेस पार्टी की ही हो रही है। सही, बहुत धन्यवाद सत्येंद्र। तो कांग्रेस मुश्किल में है, फजीहत कांग्रेस की ही हो रही है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। धन्यवाद सत्येंद्र। फिलहाल आपका पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से किनारा करने का फैसला कर लिया है। सिद्धू को मनाने की कोशिश चल रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। मंच से शायरी करना और बात है, और सियासत के शतरंजी चालों का सामना करना कोई और बात है। सिद्धू सोनिया गांधी से प्रतिबद्धता को अनमोल बताते रहे, और वक्त आया तो निष्ठा का मोल भी बता दिया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਕਿਸੇ भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा। सूत्र बताते हैं कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिलवाने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही। प्रियंका ने राहुल गांधी को राजी किया और दोनों ने मिलकर सोनिया गांधी को। राहुल गांधी के लिए तारीफों से भरी सिद्धू वाणी आपको भी जरूर याद होगी। मैं अपने आराध्य सदाशिव शंभू की आज सौगंध लेता हूं, अपनी नेक मां जिसका मैंने दूध पिया था, उसके कर को उतारने के लिए आज ये वचन देता हूं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सर पे लेके कहता हूं कि जब तक मेरी धमनियों में लहू है, राहुल भाई को लाल किला पे झंडा चढ़वाए बिना नहीं मानेगा मैं। यही सिद्धू अब राहुल गांधी के फैसले को लेकर बगावत की राह पर हैं। उन्होंने इस्तीफा देकर पूरे गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिद्धू पर दांव लगाने के गांधी परिवार के फैसले पर पार्टी के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए, और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। और प्रियंका गांधी की प्रशंसा में नवजोत सिंह सिद्धू का ये प्रशस्ति गान भी आपको ध्यान में होगा। मेरी मां कहा करती थी, बेटा भगवान के पास कोई जुर्म करके जाना, तेरा जुर्म माफ हो जाएगा, लेकिन कभी एहसान फरामोश बन के कभी नहीं जाना, क्योंकि फिर एहसान फरामोश इंसान का बोझ धरती ढोती नहीं। मैं सबसे ज्यादा एहसान प्रियंका जी का मानता हूं। प्रियंका के एहसान का सिद्धू ने ये सिला दिया कि यूपी के तमाम चुनावी कार्यक्रमों को बीच में छोड़ प्रियंका गांधी पंजाब का रायता समेटने में लगी हैं। लेकिन क्या ये जल्दी और आसानी से संभव हो पाएगा? नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा वापस लेने पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं। 3 अफसरों को हटाने की शर्त पर वो अब भी कायम है। पार्टी ने सिद्धू को मनाने की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी को दी है। जिस पार्टी की एकजुटता में इतने छेद हों, वो अतीत से क्या सबक लेगी और अपना भविष्य क्या संवारेगी? मौसमी सिंह और मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी हो गई है जैसे आसमान दूर पर लटका। 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार, हाथों से निकलती राज्यों की सत्ता, अब अंदरूनी झगड़े ने स्थिति को और भी खराब बना दिया है। कांग्रेस मुश्किल में। मैं ना ते हाईकमांड नूं गुमराह कर सकदा ते ना गुमराह होण दे सकदा। कि आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी आप कर सकते हैं। कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं। संगठन ने इनको पहचान दी है, उसके बारे में तो मीडिया के अंदर ओपनली इस तरीके से तिरस्कार ना करें कम से कम। एक पार्टी जिसके नेता को यही नहीं मालूम कि पार्टी को कौन चला रहा है। का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया, वो तो जिन्होंने लिया वो बताएं। एक पार्टी जिसके नेता अपने ही नेतृत्व को कोसना परम कर्तव्य मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। एक पार्टी जिसके नेतृत्व को यही नहीं मालूम कि उसकी कश्ती का किनारा कहां है। यह पूरा हिंदुस्तान देख रही है कि अस्थिरता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। इंस्टेबिलिटी हैज बिकम सिनोनिमस विद कांग्रेस पार्टी। एक पार्टी जो सेल्फ गोल करने की आदी सी हो गई है कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे-छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। पहली बूझने और समझने की जरूरत नहीं। उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली कांग्रेस,
आज राजनीतिक कुश्ती का ऐसा अखाड़ा बन गई है जहां सारे पैंतरे, सारे दांव आपस में ही आजमाए जा रहे हैं। कुछ बानगी देखिए। पंजाब में एक प्रदेश अध्यक्ष 10 दिन पुराने सीएम की जड़ें उखाड़ने में लगे हैं। राजस्थान में एक डिप्टी सीएम का तंबू उखाड़ने में जी जान से लगे हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता के एक दावेदार मौजूदा सीएम को नाको चने चबाने पर मजबूर करने में लगे हैं। और इधर दिल्ली में 23 नेताओं का एक समूह अपने ही नेतृत्व के अस्तित्व को नकार दे रहा है।